very good morning to one and all. Once again, once again, we are on the platform of Shaheen College. So yesterday, as you all know, that we are completed our chapter. Which chapter? It is measurements of angle. Measurement of angle. What is measurement of angle? We studied how many types of measurements are there in an angle, like sexagesimal, centesimal, and circular system. Three systems are there for the measurements of the angle. Right. So after that, trigonometry. Actually, trigonometry is a main chapter. From that chapter, we have the measurements of angle. So what we did? What we did? We discussed first. We discussed on the measurement of angle. Now, what we have to discuss? हमने घर खरीदने से पहले घर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली। जैसे मेरा घर खरीदना था, इरादा था मेरा घर खरीदने का, मैं टिग्नोमेट्री, मेरा घर है कि मैं टिग्नोमेट्री, मेरा एक इंटेंशन है कि मैं ये जो घर है ट्रिग्नोमेट्री वाला वो घर खरीदूं। तो मैं पहले क्या करूंगा? डायरेक्ट वो घर को देखूंगा या घर के अतराफ के जो सराउंडिंग में रहने वाले लोग हैं वो देखूंगा। ऑब्वियसली सराउंडिंग लोकेलिटी मेन मैटर्स। अगर आपका घर भले ही लग्जरियस हो और वो स्लम एरिया में है, सो वो घर की वैल्यू नहीं रहती, या फिर आप वहां पर सुकून से नहीं रह सकते। ठीक है, तो जैसा आप पहले बाहर की चीजें मालूम कर लेते, हाँ भाई लोकेलिटी अच्छी है, वी कैन स्टे हियर एंड ऑल द पीपल्स आर एजुकेटेड बिटवीन अस, सो ओके देन वी कैन थिंक टू बाय दिस हाउस। चलो लोकेलिटी समझ में आ गई। नाउ ट्रिग्नोमेट्री, गेट में इंटर हो गए आप। इंटर होते ही सबसे पहले आपको ड्राइंग हॉल, ड्राइंग रूम, या फिर एक बड़ा सा लॉन, या फिर एक जिसको हम सहन बोलते हैं वो, या पार्किंग एरिया मिल गया। देख लिया आप, देख के पहले उसके बारे में जान लेते। मेरे पास 3 कार है, क्या ये पार्किंग में आती? क्या 4 बाइक है, इसमें एडजस्ट होते क्या? हम 3 ब्रदर्स है, 3 ब्रदर्स क्या इसमें सेटल हो सकते हैं? क्या हम तीनों भाइयों की गाड़ी है यहाँ पे 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर एडजस्ट होती है? ड्राइंग रूम बड़ा है क्या? तो ये ऐसे ही हमने एंट्री मारी है। किस में एंट्री मारी? ट्रिग्नोमेट्री। तो मेन जो पार्ट था हमारा ट्रिग्नोमेट्री था, हम उसमें से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल निकाले और उसके बारे में हमने कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर ली। एंड ऑल्सो वी नो दैट अबाउट how to convert the radian into degree, the grades into degree and radian. Some problems we did. So finally we know about the angle, the rotation and revolving on one line to the anti-clockwise direction, and it gives you the positive value of theta angle, that is called as theta, right? सब पूरा पढ़ के रहे थे, कुछ भी हमको डिस्कस करना नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल है क्या? ट्रिग्नोमेट्री, कुछ लोग इसको टिग्नोमेट्री बोलेंगे। टिग टिग टीआईजी टिग, वो वुड टिग टिग को रहता नहीं वैसा, वो वाला नहीं है। ट्री, ट्राई 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 का मतलब इसको निकालिए, ट्री। गोन बोलिए या गोनो बोलिए, इसमें 2 चीज आते हैं। एक तो पहले हम इसको साइड से इंडिकेट करेंगे, या फिर आप इसको एंगल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मेट्री मीन्स इज नथिंग बट मेजर्स, राइट? इन एसएससी वी स्टडीड अबाउट 3 एंगल वाला मेजरमेंट या 3 साइड्स वाला मेजरमेंट। सीधी सी बात है बेटे, जब हम एंगल पढ़ के आ ही गए हैं तो अब बचे क्या हमारे पास? गोनो, गोनो नहीं है वो, GON, 3, ट्राई गोनो। ये जो ओ है
ये ओ हमको इन लोगों से मिलाता है, बस बस जस्ट कनेक्टिविटी है वो। गॉन, GON, गॉन का मतलब साइड। लैटिन वर्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लैटिन वर्ड में भी इसको ट्राइगोनोमेट्रॉन या ट्राइगोनमेट्रॉन ऐसा उसको डिफरेंशिएट किया गया। You have JEE material, IPE material, and even though if you don't have the material with you, so I think you have your last class, previous class textbooks, that is maths. So take out that maths and see the chapter. I think that is 11th chapter, right? 11, 12, 13, 14, 11th chapter है matrices, उसमें देख लीजिए आप, पता चल जाएगा आपको। and that you can understand what is trigonometry, tree sides वाला measurements। our tree sides वाला measurement होता कैसे है? हाँ, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल ए बी सी, रिमेंबर वन थिंग, our our a value, our side, our theta या फिर our a एक एंगल बताता आपको, बी एक एंगल बताता, सी एक एंगल बताता, ठीक है। और ये हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों जाते हैं? ये ए है साइड, ए के बाद यहाँ पर बी, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाते, बी के बाद सी, फिर सी टू ए। Why we are going anti-clockwise? Because theta gives you positive value when you rotate it in anti-clockwise direction. Whenever you are going to plot any vertices or you are going to give any name to the triangle, so you must to go by anti-clockwise direction. One point you must to remember that whenever we are going to give the name of a triangle or the vertices of a triangle, at that time we must to take the anti-clockwise direction. We must to take the anti-clockwise direction. ठीक है? We must to take the ABC in anti-clockwise direction. Now what we have? ट्रिग्नोमेट्री मतलब तीन साइड वाला मेजर्स है, ठीक है भाई। वो तीन साइड कौन से है जरा बता दीजिए। ए के ऑपोजिट में ए, बी के ऑपोजिट में बी, सी के ऑपोजिट में सी। वी ऑल नो अबाउट दिस ए बी सी। इसके बारे में एक सेपरेट चैप्टर बनाया वो। At that time we are going to learn about the small a, small b and small c, because the side BC denotes small a, CA denotes small b, and AB denotes small c. What is this? ABC. Yeah. What is this ABC? ABC is only a side. Yeah, small a, small b, small c is a side. Then what is capital A, capital B, and capital C? These are all vertices. 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 ये vertices है। A vertex एक रहा, B vertex एक है, C vertex only one. If three all these three means plural, we can say it as vertices. So to find this, to find the angle, what the mathematician do, they find some ratios, they give the name as ratio. That means ट्रिग्नोमेट्री के साथ अब जो रेशियो आने वाले हैं, रेशियोस, जिसको हम बोलते हैं, देखिए SIN साइन, कोसाइन, टेंजेंट,
cotangent, secant, cosecant. What are the three ratios of trigonometry? What are the three primary ratios of trigonometry? Sine, tan, cos. These three are the main. These three are the primary. These three are the primary. These three are reciprocal of sine, cos, cos, tan. That's it. So first of all, what we see, sine, cosine, and tangent. As we all know that tangent means टच करना, कोई एक चीज किसी की चीज को टच करना है, ऑब्वियसली वो ही है। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिशियन क्या करे कि आपको साइन, टैन, कॉस ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिए। अब हम इसको अगर ऐसा लिखेंगे, एसआईएन साइन पढ़ेंगे, साइन इसको हम लिखेंगे कॉस, इसको हम लिखेंगे टैन। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शॉर्टकट है। एसआईएन साइन की प्लेस पे हम साइन लिखेंगे, सीओएसआईएन की प्लेस पे सीओएस कॉस लिखेंगे, सिर्फ टेंजेंट की जगह पर टैन लिखेंगे। अब जब यहाँ पर थीटा आ जाए, if we can write theta or x or y or z, a, b, c, p, q, r, phi, psi, या अल्फा, बीटा, गामा, what all these are, what these are all, as you said, sine is trigonometric ratio, okay, right? Then theta, x, y, z, p, q, r, a, b, c, alpha, beta, gamma, phi and psi, what these are all, sir ये सब क्या है? तो मैं सिंपल एक ही बात बोलूंगा बेटे, वही तो हमारे एंगल है, वही तो लॉन्च किया गया हमारे लिए, उसी को तो हमारे लिए मेन ट्रिग्नोमेट्रिक प्राइमरी रेशियोज बनाया गया। साइन, अब थीटा की प्लेस पे कोई भी वैल्यू आ सकती, कोई भी डिग्री आ सकती, एक्स वाई जेड एनीथिंग, पी क्यू आर, ए बी सी, फाई एंड साई, ए बी सी। तो अब अल्फा, बीटा एंड गामा, तो अब आप बोलेंगे सर ये होता कैसा है, जरा एक एग्जांपल तो बता दीजिए आप। एंगल चेंज हो रहे हैं, साइन साइन की जगह पर है, सिमिलरली फॉर कॉस के लिए भी पूरे के पूरे वो एंगल ही है, टैन के लिए भी पूरे के पूरे वो एंगल ही है। और आपको पता होना चाहिए हम एक ही टाइम एक ही चीज पढ़ते, क्या? साइन थीटा लिखो, साइन अल्फा, कॉस बीटा, टैन गामा, these are all trigonometric ratios and this is denoted as angle। अब ये एंगल डिग्री में है या फिर रेडियन में है, ग्रेड्स को तो वो लोग हटा दिए, क्यों? अब वो आउटडेटेड हो गया। वो लोग बोले कि नहीं भाई हमारा काम चल जा रहा है और मोस्ट ऑफ द वर्क वी आर डूइंग ऑन डिग्री एज वेल एज रेडियन, बट इन ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट वी आर फॉलोइंग द डिग्री इटसेल्फ, नो नीड टू गो फॉर रेडियन ऑल्सो। रेडियन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए वो लोग क्या करे, उसको हटा देके डिग्री में ही पूरा काम निकाल लिए। सो अब आपको लिखना क्या है, चैप्टर का नेम लिखिए, थ्री साइड मेजर लिखिए, डिनोट करिए ऐसा, ये ओ जो है जस्ट फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, GON gone means side, metry means measures, draw this diagram and give the name, give the sides A, B and C, small a, small b, small c, capital A, capital B and capital C are the vertices, or we can say A vertex, B vertex and C vertex. After that what we have,
we have sine, sin is sine, trigonometric ratios, sine, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant. 6 trigonometric ratios are there, and we can write it as in short form sin, cos, tan. ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो आप लोग, पहले ऐसा लिख लो, इतना लिख लो पहले, ये लिखना है, ये 3 चीज लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है. नाउ वी आर इंटर इन ट्रिग्नोमेट्री. डोंट वरी एंड डोंट बी पैनिक. अरे ये टफ था, बहुत टफ था बोलते थे लोग, हम सुने ट्रिग्नोमेट्री में. ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा हट जाता हूँ मैं ताकि बोर्ड दिखे आप लोगों को. ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टिपिकल है, समझ में नहीं आता. ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, all this type of rumors you are listen, and you heard about your seniors also. Don't worry, आप समझेंगे इसको and you practice, so definitely you will get. Yeah, trigonometry is nothing, trigonometry is not difficult, we can do it. These maybe this is your words after some time, so copy it systematically. Simultaneously we reach to the main goal. We reach our main goal to learn how we can find out the degrees in these ratios. Write down till here, do it fast. Finished? Yes. अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं. मैं जो जो लिखता जाऊं मेरे साथ लिखते जाइए, बिकॉज वी ऑल नो अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स. बेसिक में से भी हम क्या पढ़ लिए, एंगल तो हमने पूरा ही पढ़ डाला, अब बच्चा क्या, हमको रेशियो ही पढ़ना है. ठीक है, चलिए. आफ्टर दिस नाउ write down sine, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant. सर अभी तो आप लिखाए थे ये, हाँ अभी तो मैं लिखाया था, सही है. इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में sin, एंड दिस इज cos, tan, cot, secant, cosecant. sec cosec नहीं बोलते, बोल सकते हैं आप लोग, बोल लीजिए sec and cosec, लेकिन secant cosecant बोलने से थोड़ा इसकी वैल्यू बढ़ जाती. अब ये तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये उसके फुल फॉर्म्स थे, ये उसके एब्रीवेशन समझिए. अब आप वी यूज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेकेंड एंड कोसेकेंड. अगर यहाँ पर थीटा आ जाए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है बेटे, थीटा आ जाए या फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी आ सकता है इसमें से, कोई एक आता, दो दो नहीं आते, यानी ऐसा नहीं आता साइन एक्स वाई, कंपाउंड एंगल में है बस. आगे बताऊंगा वो कैसा करने वाले.
एंगल, ये एंगल है हमारा। एंगल की प्लेस में नंबर्स भी आ सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने तो लिखा यार ABCD EXYZ, लेकिन हम यहाँ पर कुछ और ही देख रहे हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 120 डिग्री। इसका मतलब ही डिग्री में है। एंगल किसको बोलते हैं नहीं मालूम? पता है ना एंगल किसको बोलेंगे? एंगल तो ही तो वो थीटा में आते हैं। थीटा की वैल्यू 30 भी हो सकती है, 0, 60, 45, 90 कैन से। जरूरी नहीं है सर आप थीटा लिखे, ABC लिखे, अल्फा बीटा गामा लिखे, XYZ लिखे, यही छाना ये नंबर कहीं को आ रहे हैं। आप लिखिए कि आपके एग्जाम्पल में नंबर है क्या। जब बेटा ये एंगल ही कहला रहा है तो मेरा जो एंगल है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 नहीं हो रहा। देखिए मेरी जो साइन की जो दौड़ है, जो उसकी रनिंग है, 0 से 30, 30 से 45, 40 से 60, 60 से 90, ये एक्चुअली क्या है, ये इसके वैल्यू वो लोग फाइंड करके दे दिए, इसीलिए हम इसी पे खेले थे। अब आप बोलेंगे सर साइन 1 डिग्री होता बोलिए, साइन 2 डिग्री, यस डिसिमल में आ जाते वैल्यूज। साइन 37, या इट इज देयर। सर साइन 53, या दैट इज आल्सो देयर। फ्रॉम 0 to 90 they found some angles and they give you। अब बोलेंगे सर 90 के बाद में 120, 150, 170, 180, फिर क्या हो गया, साइन की दौड़ और बढ़ गई, जैसा हम बढ़ा लिए साइन की दौड़ और बढ़ गई, पूरा साइन के ऊपर है। सिमिलरली फॉर कॉस, कॉस की भी जो रेस रहेगी वो 0 से 90 तक रहेगी, 90 से पाई तक रहेगी, पाई से 270, 270 से 360। यानी हमको जो क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट 0 से शुरू कर कर 80 तक पहुंच 90 तक पहुंचना है, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो अब जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टैन कॉट सिकेंड कोसिकेंड, इन लोगों की हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों भी क्या है, रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड, कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंड, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो कल के दिन अगर क्वेश्चन आप लोगों को आ गया JEE मेंस में, what are the prime trigonometric ratios, what are the primary trigonometric ratios, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इसी के रेसिप्रोकल से ये लोग आए। ठीक है, तो हमारी पहली वाली साइन क्या हो गई, साइन टेक अ रोटेशन फ्रॉम 0 to 360, cos is also take a rotation from 0 to 360, tan is also take the rotation from 0 to 360। अब जब ये तीन आ जाएंगे, ये तीनों को हम उल्टा कर लेंगे तो ये वैल्यूज आ जाते हैं। गॉट इट। तो आपको लिखना क्या है, ये आप एब्रीवेशन फुल फॉर्म लिखे थे, अब इसके एब्रीवेशन लिखिए। एब्रीवेशन लिखकर ऐसा, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ये लिखिए, ये पूरा का एंगल नाम दीजिए। ये एंगल्स किसी को भी लग सकते हैं, और ये उसके वैल्यूज मत लिखो, वैल्यू में बाद में लिखा देंगे। चलो लिखो, आराम से सुनना बेटे, आराम से लिखना बेटे।
Noman asked me to show the table. Beta, just now we enter in the gate of trigonometry. Afterwards, one by one, we will see how many rooms are there, what type of rooms are there, what are the size of this room, what is the dimension of the room, what is height, length and breadth of the room. Each and everything we are going to discuss. We are just entering from the gate. We are on the gate itself. Okay, Mr. Noman, definitely I am going to teach you each and everything about the trigonometry house. Just now we are at the stage of the gate, step of the gate के step पे ही है हम लोग। ओवर हो गया ये। अब इसके बाद में चलो भाई, अब मुझे इसकी तो जरूरत नहीं है। थीटा भी मालूम हो गया, एंगल भी मालूम हो गया। तो अभी एंगल लाने के लिए मुझको चाहिए क्या? व्हाट वी वांट, हमको चाहिए एक राइट एंगल हो भाई। जब साइड की बात कर ही रहे हैं तो राइट एंगल तो बनता ही ना। राइट एंगल, as I said you, always you have to give the name in anti-clockwise direction, A, then B and C. Sin theta. In place of theta, this is the 90-degree. Angle A is also there, angle C is also there. Sin theta, cos theta, theta will be anything. यहाँ पर अगर थीटा दिया या फिर यहाँ पे थीटा दिया, वो थीटा की वैल्यू लिख देना। tan theta, cot theta, secant theta, cosecant theta. 1 2 3 4 5 6 6 number ratios are there. अगर यहाँ पर थीटा थीटा है तो आप थीटा लोगे पूरा, अगर यहाँ पे अल्फा है तो आप पूरा अल्फा ही लोगे, यहाँ अगर ए है तो आप एंगल ए लोगे, और अगर यहाँ पर बी है तो आप एंगल बी लोगे, और यहाँ पर अगर फाई है तो एंगल फाई लोगे। ठीक है, फ्रॉम दिस वी आर डिस्कसिंग अपॉन एक छोटा सा ये बॉक्स याद कर लेना, आपको ये 6 के 6 वैल्यू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सपोज हमारा थीटा यहाँ पर है, थीटा सपोज मेरा ये है, थीटा के अपोजिट में जो रहेगा वो परपेंडिकुलर लाइन है नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन है ना ये, या इसको आप परपेंडिकुलर लाइन बोलिए या फिर ऑपोजिट बोलिए। किसका ऑपोजिट? थीटा का ऑपोजिट, थीटा का ऑपोजिट। उसके नीचे वाली लाइन हमेशा बेस होती, इसको हम एडजेसेंट भी बोलेंगे। इसके एडजेसेंट में है ना ए डी, एडजेसेंट, ए डी जे ए सी ई एन टी, एडजेसेंट। और ये वाला हाइपोटेनिस। कोई इसको बेस बोलते हैं कि ये हाइपोथेनस का एच सेम रहता। तो अब कोई अगर सीबीएसई लेवल से है तो वो लोग परपेंडिकुलर हाइपोथेनस एंड बेस पढ़ता है। कोई अगर सीबीएसई आईसीएसई लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या पढ़े? परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोथेनस पढ़े। और जो बच्चे हमारे एसएससी के हैं, एसएससी वाले थोड़ा सा क्या करें, उसको चेंज कर दिए। परपेंडिकुलर को वो लोग ऑपोजिट बोले। किसका ऑपोजिट? थीटा का ऑपोजिट। एंगल के ऑपोजिट तो इसको वो लोग ऑपोजिट ही नाम रख दिए। और उसी का एडजेसेंट, उसके बाजू वाला एडजेसेंट, फिर हाइपोटेन्यूज तो कैसा भी ये वैल्यू आ जाती। राइट, ठीक है बेटे, हो गया ना? अब ये याद कर लीजिए, ओ ए ओ, एच एच ए,
एक छोटा सा बॉक्स, इतना बॉक्स अगर आप याद कर लिए तो आपको ये साइड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइड्स ऑफ राइट एंगल, sides of trigonometric ratios in right angle, in right angle triangle, sides of trigonometric ratios in right angle triangle. देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोस है उन लोगों के साइड्स क्या बनते। अब पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टैन। साइन इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, opposite by hypotenuse, or CBSE student can write perpendicular by H. Okay, right, sir, I understand it. Cos theta adjacent by hypotenuse ADJ. एडजेसेंट के स्पेलिंग थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, ADJUS आना है, थोड़ा फिरा रही है मुझको वो, तो मैं देख रहा हूँ कहीं मैं फिर ना जाऊं। स्पेलिंग ये जब से मोबाइल में आदत हो गई ना बेटे शॉर्टकट लिखने की, तो वर्ड भूल जा रहे हैं हम लोग। ADJACENT, सो फिर सही लिखा फिर मैं, राइट। कौन बचा बेटा ये, हु हेल्प्स मी, एडजेसेंट सही लिखा ना मैं। ADJE नहीं आता बेटे, करेक्ट सर, नहीं सर सी नहीं आना, ADJ सी लिखा बेटे मैं, ADJACENT एडजेसेंट, राइट एग्जैक्टली करेक्ट है सर। कैमरा ब्लर हो रहा, नहीं हो रहा बेटे, कैमरा मेरे सामने ही है और मैं उसके सामने हूँ। बोल दिया मैं, कैमरे को कल खींच के लगाया एक चांटा, मतलब मेरे बच्चों को क्लास लेने के लिए मेरे को मलकपेट जाना पड़ा तेरी वजह से। आज अगर किसी तरह का कुछ काम करेगा तो मैं तुझको और एक चांटा लगाऊंगा, तो वो सुधर गया बेटे, अभी वो कुछ नहीं करेगा, पछताएगा भी नहीं। बराबर है बेटे, एडजेसेंट साइड इज साइड, ओके राइट। I will discuss you how we are getting the simple one triangle. Okay, so adjacent by hypotenuse. What is adjacent for CBSE and ICSE student? B by H लिखिए, and tan theta is equals to opposite by adjacent, opposite by adjacent, or we can write it as perpendicular by base. ये तीन अगर हमको आ गए हैं, देखिए कॉट थीटा इसका उल्टा होना है एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, सीकेंट थीटा किसका उल्टा होना है, कॉस का उल्टा होना है, हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू किसका उल्टा होना है बेटे, कोसिकेंट साइन का उल्टा होना है, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय ऑपोजिट, राइट, नो डाउट। अब बस ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को जो CBSE ICSE के बच्चे हैं उनके लिए लिखा हूँ, अगर बच्चे पढ़ना चाहे तो ऐसा पढ़ लीजिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसा पढ़ते हो तो ऐसा पढ़िए, आपके ऊपर डिपेंड करता। तो देखिए हम उल्टा कैसा लिखे, साइन तो समझ में आ गया, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, राइट सर, कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, राइट सर, tan ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ओके सर राइट। अब साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसिकेंट है, देखिए कोसिकेंट, हाइपोथेनस बाय ऑपोजिट, हाइपोथेनस बाय ऑपोजिट, कॉस का कौन है भाई, सीकेंट है, सीकेंट में कैसा है, हाइपोथेनस बाय एडजेसेंट, कहाँ है बेटे, यहाँ है, हाइपोथेनस बाय एडजेसेंट, एंड tan क्या होता है बाबा, कॉट, कॉट कैसा लिखोगे, इसका उल्टा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं इतना ही याद रखा, ओ ए ओ
HHA. That's it. Opposite, adjacent, opposite. Then hypotenuse, hypotenuse. Correct, right, sir. Sir, this table I studied in 10th class. Exactly, beta. Most of the students are studied. Some are doesn't. That's why I'm going to teach you. Don't worry. Don't give the reply of any student. I'm here to reply you. Okay. थोड़ा स्लो लिख जा रहा हूँ, समझने आ जाए, बच्चों को आसान दिखे. अब ये हो गया था. तो हम पढ़े हैं क्या? सिर्फ इतना सा ही पार्ट पढ़े हम. ये सब में को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. Whenever they are going to give you, whenever they ask you any questions, no need to write the complete or in details. Just remember this box, OAOHHA, or else perpendicular base, perpendicular, hypotenuse, hypotenuse base. Or we can use this also. Same for here. Sine, cos, tan, cosecant, secant, cot. You can use anyone. सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए तो मैं कोई छोड़ूंगा नहीं. आईसीएसई के बच्चे हैं उनके भी नहीं छोड़ूंगा. तो दोनों भी है, सेम है. In place of O, we are using P, perpendicular. Opposite का perpendicular. ऐसा मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरे को मेरा बच्चा बोला था, तो उसकी बात याद आ रही है. अल्हम्दुलिल्लाह वो आज ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन के लिए गया है. वो बता रहा था, सर मैं एक इसके अंदर लॉजिक निकाला हूँ. ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट. ऐसा कोई टीचर पढ़ाते थे बेचारे के. और वो टीचर कहाँ कहाँ पढ़ा है, कितने बच्चों को पढ़ा है, वो बच्चे कितने बच्चों को बोले, और वो लड़के कितनों को बोले, वो स्टूडेंट किसने साथ बोला है. अब मैं समझता हूँ इसमें से आप लोगों को पता होगा. ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट. बूढ़ा हेनरी और हेनरी उसकी, हिज है ना यहाँ पर, हाँ हिज. ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट. बूढ़ा हेनरी और उसकी बूढ़ी आंटी साथ में घर में रहती. तो जब भी मैं ये पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत प्यारा आता बेटे. हैरी पॉटर का हैरी तो नहीं था ये कहीं? हैरी पॉटर का ओल्ड हैरी एंड हिज ओल्ड आंट. हैरी पॉटर देखे होंगे ना अपना. हैरी पॉटर था वो. हैरी पॉटर भी है शायद. हाँ स्पाइडरमैन है. राइट राइट राइट. स्पाइडरमैन फिल्म देखे ना आपने? स्पाइडरमैन में भी एक बूढ़ी दादी के साथ होता रहता, उसका ग्रैंडसन रहता. तो मैं ऐसा सोचता हूँ जब भी सब पढ़ता हूँ, बच्चे की बात याद आती है तो सोचता हूँ मैं, ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट. स्पाइडरमैन तो नहीं था वो. ऑब्वियसली जब उन्हें भी स्पाइडर के लिए वेब फेंक रहा था तो वो वेब यहाँ से वहां जा रहा था, तो कौन से एंगल में जा रहा था? ओ हो, राइट राइट राइट. आप सही बोले. आप सामने फेंके तो इधर स्ट्रेट 180 डिग्री. स्ट्रेट ऐसा ऐसा मारे तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री. ऐसा क्रॉस मारे उन्होंने स्पाइडर साहब वेब 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री. ओ माय गुडनेस. मैं सोचा कि अरे बार, हर बार अल्लाह ताला मेरे दिमाग में ये क्यों लेकर आता है. जब भी मैं पढ़ता हूँ ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट, तो मेरे दिमाग में वो स्पाइडरमैन वाला सीन क्यों आता है, जब उसकी दादी बैठकर उसको समझा रही है, बेटे दुनिया में अच्छे रहना है, अच्छे काम करना है. तो दिमाग में वही आ रहा था मेरे. तो मैं सोचा कि हर बार क्यों आता. आज जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि जब कभी भी उन्हें वेब, ओ माय गॉड, एंगल, ओ यस, एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट 180 डिग्री. ओ हो. अब आज दिमाग में आया. आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा बेटा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह ताला नॉलेज कहाँ कहाँ से देता है. देखिए अब ये बैच याद रहेगा मेरे को. क्यों? ये बैच को फर्स्ट एग्जाम्पल में जो दिया था ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट का, जब अल्लाह ताला मेरे दिमाग में डाले, हाँ बेटा याद तो तुम्हारे हमेशा हेनरी आ रहा है, स्पाइडर आ रहा है. स्पाइडर आ रहा है तो क्या स्पाइडर जो वेब फेंक रहा था उसका डायरेक्शन तो फाइंड करो.
उसका एंगल तो देख लो। ठहरे ठहरे उन्हें जमीन को पश्चिम का मारते कि ऊपर से जो गिर रहा था टुकड़ा बालकनी का उसको भी रोक लेता। माय गुडनेस, ओ माय गॉड, हाउ इट इज ऑल पॉसिबल। यस, व्हाई दिस आर नॉट पॉसिबल व्हेन इट गिव्स यू द एंगल। एग्जैक्टली। आगे बात समझ में बेटा? एग्जाम्पल कैसा रहा? खिराक रहा ना? अब एक तो कैसा भी लाइक तो बनता है बेटे, एक लाइक तो बनता है। देखो एग्जाम्पल के ऊपर सबको याद रहता है। जब भी स्पाइडरमैन देखेंगे फर्स्ट 2 3 4 5 पार्ट, जो पार्ट देखेंगे सर बोले थे वाकई में सही भी ओल हेनरी एंड हिज ओल आंट, सही में सच में यस सर। कितने बेटे? माशाल्लाह माशाल्लाह, 12 14 15 लाइक्स आ गए बेटा। इसका मतलब मैं भी अब फेसबुक पे आ सकता हूँ, लाइक का कमेंट पा सकता हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। अभी नहीं लिखना है, मैं बताऊंगा लिखना कब है। तो हम क्या करेंगे, अब इन लोगों के जो नेम हमने दिए थे वो नेम लिख लेंगे यार, बहुत प्यारे अंदाज में लिख लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। ऑपोजिट पे कौन है बेटे? ऑपोजिट को कौन है? ए बी है साहब, लिख लीजिए फिर। हाइपोटेनस पर ए सी, एग्जैक्टली। सो जब कभी भी मैं पूछूंगा आप लोगों को तो दिमाग में बस एक छोटा सा बॉक्स लाना, ऐसा आंख बंद करना। अब तक कई सेल्फियां ले लिया आप लोग, एक सेल्फी इसके साथ हो जाए, आंखों वाली सेल्फी होना है। आंख बंद करते कि ओ ए ओ एच एच ए, ओल हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट। ओल हेनरी, नीचे आना है, ओल हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट। साइन में कौन है? ओल है, हेनरी है। साइन में कौन है? ओल्ड हेनरी है। ओल्ड हेनरी, ओल्ड हेनरी है साइन में। साथ में कॉस में कौन है? और उसकी है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट कौन है बेटे? बी सी है साहब, लिख लीजिए। देन हाइपोटेनस इज ए सी अगेन। ऑपोजिट ए बी बाई बी सी। एप कॉट इसका उल्टा लिखिए, बी सी बाई ए बी। सीकेंड कॉस का उल्टा लिखिए, ए सी बाई बी सी। कोसिकेंड साइन का उल्टा लिखिए, ए सी बाई ए बी। राइट। अब ये लिखो बेटा बेहतरीन अंदाज में, नीट लिखना। यही जो है हमको पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझाता है। राइट डाउन। अच्छा, मुस्तफा पीटर है बोल रहे हैं वो। नहीं, मैं इस वजह से क्या करा, उसको हेनरी बना दिया। अपने को पी अगर लेंगे तो परेशान हो जाएंगे ना, पी फॉर परेशान आल्सो। दैट्स व्हाई आई थिंक नॉट टू टेक पी। हेनरीज काफी है। अपन एक काम करेंगे, पीटर का नाम हटा देके हेनरी लगा देंगे, ठीक है। बूढ़ा नहीं है सर? अरे हाँ यार, मेरे को नहीं मालूम, क्या मैं फिल्म में देखा, मेरे को अभी दिमाग लेके आता था। आप आपला पूरा देखो, फिल्म में उतर रहे हैं बेटे, पूरा फिल्म में उतर जा रहे हैं आप लोग। स्पाइडरमैन भी आपका स्टूडेंट था क्या सर? वाह, व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन मुस्तफा। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है बेटे। ओ माय गॉड, अगर रहता मेरा स्टूडेंट या फिर उन्हें रहता है तो आपका एक्सप्लेनेशन भी सुनना पसंद करेगा वो। जजाकल्ला नोमान। सर, do the college are opening from first? Exactly, they are going to open beta. Completed Sudhir? Yes, thank you Aziz Khan साहब। Yes of course sir, yes sir, common on Facebook। चलिए बेटे, हो गया, पहुंच गए यहाँ तक। ये हो गए हमारे साइट्स, साइट्स में आ गए। अब थोड़े से रेसिप्रोकल देख लेंगे। नो, do it fast beta, do it fast, do it fast, or else you take a screenshot. First take a screenshot, then I'll rub the something on the board, then I have to rewrite it, okay. As I said, you don't bother for others message, that message for me। किसी के मैसेज पढ़ना भी आपके लिए गुनाह है। क्यों? वो मैसेज मेरे लिए आया, वो लेटर मेरे लिए आया, आप पढ़ रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं वो ओके, क्योंकि वो छुपा हुआ नहीं है आपसे। आंसर देना वो बड़ा गुनाह है, नहीं देना, मेरे लिए आया, ठीक है। सर स्लो लिख रहे हैं, सर तेज लिख रहे हैं, मत बोलिए।
सबकी स्पीड अलग होती है, कोई देर से ज्वाइन हो रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, अगर हम ऐसा क्रूल बन जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी बच्चे को पढ़ने के लिए। अरे बेटे माशाल्लाह, बहुत प्यारा स्क्रीनशॉट है बेटे आपके पास का। मुस्तफा आईफोन का लिए ऐसा दिख रहा है मेरे को आप। Over. Finally, I got the message from Abu Talha. That means it's finally over. Right. Now, wait. Just wait for a while. Starting में क्या पढ़े थे हम? Trigonometric ratios पढ़े थे. Yes, sir. After that, where we reach, we just see a trigonometric table. We just see a triangle whose sides are a, small b, and small c. After that, I give you the full form of sine, cosine, tan, cotan. उसके बाद फिर हम साइड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में आ गए थे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेसिप्रोकल्स पढ़ने वाले हैं। देखिए रेसिप्रोकल्स के लिए कुछ नहीं है, आसान है। देखिए अब आप, मैं बता देता हूँ, ये बॉक्स बहुत काम आता, ये मैं रब कर दूंगा। अब इसमें हमें एक चीज छोड़ दी है। अब आप बोलेंगे सर वो छोड़े क्या? अगर याद करिए आप, साइन थीटा की वैल्यू अगर वो 12/13 दिया, साइन थीटा इज इक्वल 12/13 सपोज दे दिया भाई। अब दिल बोल रहा था उसका, दे दिया जाने तो अपन क्या करेंगे? अब दे दिया तो सीधा सीधा हमारे दिमाग में क्या आता? साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, यानी कि ये जो वैल्यू है 12 जाके बैठेगी ऑपोजिट पर। बेटे ये नए समझ में आने वाली टॉपिक है, जरा सा देख लो, फिर आदमी बोलते हैं अपना सर नए समझ में आया बोलते। तो साइन थीटा सीधी सीधी बात है, राइट एंगल बनाइए, इसको नाम ए दे दीजिए, इसको नाम बी दीजिए, इसको नाम सी दीजिए, ये 90 डिग्री रहता। अब थीटा अपन यहाँ पे ले लो या फिर यहाँ पे ले लो, मर्जी है आपकी। चलो थीटा मैं यहाँ पे ले लिया। ऑपोजिट पे क्या लिखो बोले बेटे? नो वैल्यू 12 है कहते, ठीक है लिख लिए। हाइपोटेनस पे क्या लिखो बोले बेटे? 13 लिखो बोले। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। हाउ वी कैन फाइंड दिस वैल्यू? Any one of you can tell me which formula, which theorem we are going to use to find the third side? Two sides are given you. Two sides are given you. थर्ड साइड फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है बेटे? कौन सा फॉर्मूला है जो हम बचपने से, दैट मींस 8th 9th 10th, फिर अब नाउ इन 11th also we are going to learn. Is there anyone to help me? What we are going to use? Which formula? Which theorem? No one? Shall I? Oh my God, I got 5-6 messages. Oh, I think some of them are Pythagoras theorem. Exactly right. Who's that person? Who's that person? Pythagoras theorem. Most of the students, mashallah, mashallah. Pythagoras, right. बेटे मैं आईपी प्लस जेडब्ल्यू, अभी तो फिर वक्त हम जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ये आईपी से दे रहे हैं। नुमान का क्वेश्चन है, जरा 1 मिनट रुक जाओ, मैसेज कोई मत करिए अभी, जस्ट वेट। नुमान का क्वेश्चन है, ये है नुमान हुसैन, राइट, मोहम्मद नुमान हुसैन। सर आप कौन सी ईयर के बुक से लिखा रहे? ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर ही है ना बेटे, हम तो फर्स्ट ईयर की बुक ही यूज करेंगे ना। हाँ आप जेडब्ल्यू या फिर आईपी बोल सकते हैं आप। यस पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम, Pythagoras, right. So what is Pythagoras theorem? सब लोग नाम तो बोल दिए हैं, Pythagoras theorem क्या है? नोमान उसका फॉर्मूला ही भेज दिए, a square plus b square is equal to c square, right। और यहाँ पर भी Pythagoras theorem, a square plus b square is equal to c square। नहीं बेटे, Pythagoras theorem का फॉर्मूला वो नहीं है। Yes, exactly. We are going to use Pythagorous, Pythagoras theorem। Pythagoras theorem से हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं to find the third side, to find the sides, that is AB square plus BC square is equals to AC square। और we can write AB क्या है बेटे? ऑपोजिट है, ऐसा ऑपोजिट स्क्वायर प्लस
BC क्या है बेटा, एडजेसेंट है, एडजेसेंट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस में क्या है बेटे, h स्क्वायर। ऐसा चाहे आप ये यूज करो या फिर आप ये यूज कीजिए, या फिर आप फ्रॉम माय डियर स्टूडेंट ICSE एंड CBSE, क्या है बेटे, ऑपोजिट AB क्या है, P परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हम कोई भी 3 फॉर्मूले यूज कर सकते, ठीक है, गॉट इट। बहुत माशाल्लाह अच्छी नॉलेज है बच्चों के पास। आई इम्प्रेस्ड फ्रॉम ऑल माय स्टूडेंट। मैं समझ रहा था कि बच्चों को बहुत डीप में से ले जाना है, लेकिन मेरे बच्चे पहले से ट्रिग्नोमेट्री में तीर कर आए हैं, पहले से वो ट्रिग्नोमेट्री में ऊपर ऊपर से तीर लेके आए। अब जरा अंदर ले जाके उन लोगों को डाइव्स मारने लगाना है, राइट। तो ये एक एग्जांपल था 2 and 3 we don't, here we have Pythagoras theorem is AB square plus BC square is equals to AC square, or we can write opposite square plus adjacent square is equals to hypotenuse square, or we can use perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square। 3 फॉर्मूले लिखा है बेटे में। अब इसके बाद में हम दूसरी तरफ जाएंगे। हो गया तो जल्दी बता दीजिए, हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Yes, you should write what you have to write। जस्ट वन एग्जाम्पल, नो एग्जाम्पल मत लिखिए, ये मत लिखिए, ये मत लिखिए, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लिखो। इसके 3 हमारे पास फॉर्मूले हैं, 3 में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। साइड साइड दो नहीं आते बेटे, साइड साइड दो नहीं आते, शायद आप एक तरफ परपेंडिकुलर आता, एक तरफ बेस आता, ठीक है। h square p square, h square minus p square is equals to q square। Hamad, you can use it beta। नो नीड टू गो फॉर दैट वन, जरूरत नहीं है, बस इतना दिमाग में बिठा लो। देखो आप अगर 25 फॉर्मूले, अब इससे मैं आप लोगों को करीब करीब कितने हैं ये, 1 2 3 3 3 9 फॉर्मूले में बना सकता हूँ, बना ले सकता हूँ 9 फॉर्मूले। मैं क्यों बढ़ाऊं जब मैं एक फॉर्मूले से काम कर सकता हूँ। when we can solve, when we can use only one formula and we can find 9 values, so no need to learn 9 formula, ठीक है। आप लोग एक्स्ट्रा माइंड यूज कर रहे हैं, अभी मत यूज करिए, अभी एक्स्ट्रा माइंड यूज मत करिए, ठीक है। जब जरूरत रहेंगी तब काम आता अपने को, राइट। यस एग्जैक्टली, आंसर 5। वो उसका तो आंसर छोड़ दीजिए, खैर मैं ऐसे बताया था। अब आ जाइए, ओवर हो गए बेटे, ये फॉर्मूले लिख लिए आप लोग। जल्दी पाइथागोरस थ्योरम लिखो, लिख के, ये 3 फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक यहाँ पर, एक वहां पर, एक वहां पर। So I am cleaning the board। Finished? Yes, finished। अब आ जाते हैं रेसिप्रोकल्स की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल्स क्या है बाबा, रेसिप्रोकल्स, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेकेंट थीटा है। यस सर, दिख रहा इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि हम साइन को जब हम ऑपोजिट हाइपोटेनस लिखते हैं, कोसेकेंट को हम हाइपोटेनस ऑपोजिट लिखते हैं, इसीलिए नहीं रेसिप्रोकल है इसका। देन व्हाट, cos theta is equals to 1 by, right, 1 by secant theta, tan is equals to 1 by cot थीटा। अब इसमें क्या है, tan के थोड़े नखरे हैं बेटे, tan के थोड़े से नखरे हैं, वो हमको उठाना पड़ता, क्यों, बहुत प्यारा है tan। tan का मतलब टेंजेंट, यानी सबसे मिलके रहना, सबके टच में रहना। कैसे है भाई, अच्छे है, हाँ भाई अच्छा।
भाई सलाम वालेकुम, अच्छे हैं? आधा बंदा कैसे हैं? जी हाँ, ठीक हूँ भैया। ओके अन्ना, राइट। तो सबके टच में रहने वाला, सबके दिल पे रहता। तो टेंजेंट भी कैसा है, रेसिप्रोकल खाली वन बाई कॉट ले लिया उन्हें, चल जाता था। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ा रहम आया उसके ऊपर, उन्हें बोला भाई तू जब इतना प्यारा है और तेरे पास इतने अच्छे गट्स है कि तू लोगों, सब लोगों से टच में रहता, तो मैं ले तुझे एक भेंट देता हूँ। तू रेसिप्रोकल में दो किरदार निभाएगा, एक वन बाई कॉट के, दूसरा वाला हाँ साइन टीटा बाई कॉस टीटा। आप हो गए परेशान सर, साइन टीटा बाई कॉस टीटा कई को ऐसा करे होंगे इन्हें, जरा आप बता दीजिए साहब। थोड़ा बस ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं टैन के ऊपर। तो मैं बोला ठीक है बेटे आ जाओ, कम लेट्स सी। टैन टीटा क्या लिखा है सर? लिखा है साइन टीटा बाई कॉस टीटा। टैन टीटा क्या है बेटे? ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट इज इक्वल्स टू साइन टीटा क्या है बेटे? ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस। और cos थीटा क्या है बेटा? एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस। डिनोमिनेटर में डिवाइड हाइपोटेन्यूस, ये भी डिनोमिनेटर हाइपोटेन्यूस, दोनों दोनों कैंसिल, ये ऑपोजिट बाई एडजेसेंट इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। अच्छा 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 अच्छा, इन्हों भी कुछ भी दान वान नहीं दिए, घुमा के बताए उन्होंने, कुछ भी दान नहीं दिए उन्होंने। देखो साइन बाई कॉस को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपोजिट बाई एडजेसेंट आ रहा, तो tan भी तो वही है ना, अपोजिट बाई एडजेसेंट। यस दीस टू आर इक्वल। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी दान वान नहीं दिए ना, खाली फिराने गए अपने को बस, खुश करने के लिए tan को। tan बेचारा खुश हो गया वो दौर में, उन्हें समझा कि वाह इसको एक, इसको एक और मुझे दो हिस्से, खुश हो गया। तो ठीक है, अब ये तो था हमारा। देखिए ये टेबल क्या दिलाया आपको, यही टेबल आपको साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल of six trigonometric ratios, and the this table only teaches you how to write the reciprocals of trigonometric ratios। यही है ना? तो देखिए कितना काम आ रहा है, देखिए एक छोटा सा टेबल है, बस एक बार पढ़ लेना, बेहतरीन पढ़ना, बस उसके बाद में फिर पढ़ाने वाले बन जाना। नेक्स्ट, गो फॉर द नेक्स्ट वन। अगर हम इसी के कंपेयर में कोसिकेंट से अगर हम उल्टा देखें, कोसिकेंट थीटा क्या बन जाएगा? राइट right. और सीकेंट थीटा क्या बन जाएगा? एग्जैक्टली exactly. और कॉट थीटा 1/tan। और इन्हें बेचारा कॉट, जब इसका उन्हें रेसिप्रोकल था तो उन्हें सोचा कि जब उसको दे ही रहे हैं तो मुझको भी ये लौटा दो, तो उन्हें बोला ठीक है ले ही लो। यहाँ पर गंगा बह रही थी, कॉट ने उसमें हाथ धो लिया। गंगा बह रही थी, लंगर लगा हुआ था, लोग फुल खा रहे थे, टैन को फुल मिला, कॉट बोला कि मैं भी तो हाथ धो लूं, बैठ के खा लूं, खा लिया। तो टैन का 1/cot और साइन बाई कॉस, कॉट का 1/tan, साइन बाई कॉस बाई साइन। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो, ये जल्दी से लिखिए। ओवर बेटा।
So finally we completed this one, reciprocal. Yeah, are you listening me? Is this audible to you all? Please give me a message. Is this audible to you all? Yes, yes sir. Now go for the identities. Go for the identities. चलिए बेटे, एक किराक वाला फॉर्मूला बताने वाला। बस पढ़ते तुम लोग सोचोगे कि वाह साहब कहां थे अब तक, साहब तो शाहीन में थे, आप कहां थे अब तक बोलूंगा फिर मैं। राइट अब हम लोग इंटर होने वाले हैं एक चीज में, वो एक चीज का नाम मैं भी नहीं बताऊंगा। करिए आ जाइए। क्या पढ़े अभी हम? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। या छोटे से अल्फाज में हम ये देख लेंगे कि ये थे, हम पढ़े थे हम ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यही पढ़े ना बेटे? अगर मैं इसको इधर डिवाइड कर लूं, ऑपोजिट स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहाँ बेचारा कोई बचा ही नहीं, क्योंकि h वाला तो इसके पास और इसके पास आके कट गया। वहां पर अपने आप को महान बना दिया कि मैं अकेला हूं जो तुम्हारी मदद करता हूं। तो ये लोग बोले ठीक है बेटा, जब तू हमारी मदद कर रहा है तो हम भी तुझसे कुछ दे दें। तो वो लोग बोले कि चल हम दोनों के पास स्क्वायर है तो हम उसको होल बना देते हैं। मेरे पास भी तो स्क्वायर है, मैं भी तुझे अपने ही घर में रख लेता हूँ। ये बेचारा बन गया 1, उन्हें बैठ के बाहर देख रहा है आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर उसके बाद में साइन चीख के बोला, साइन तू मेरे को कहीं कुला के रख लिया भाई। साइन बोला, आई सच में? क्या मैं साइन ही हूं? यस सर। ये ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस जो है वो साइन ही तो है। ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, जस्ट रिकॉल द टेबल, ओ ए ओ एच एच ए। Yes sir, exactly. Sine is opposite by hypotenuse. Sine is opposite by hypotenuse. ये स्क्वायर स्क्वायर कुछ नाम दे दो यार, थीटा प्लस प्लस। अभी ने बोलने लगा कि अबा ओहो साइड से डायरेक्ट एंट्री इन रेशियो। इसने कहा ओहो साइड से डायरेक्ट एंट्री इन रेशियो, सो व्हाई शुड आई नो? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस कॉस का भाई है नहीं है? कॉस का भाई एडजेसेंट, थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओ माय गुडनेस, दिस इज व्हाट वी वांट। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यस सर, ये तो हमको 10th में पढ़ाया गया था। एग्जैक्टली कब पढ़ाया गया था? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, IDENTITIES। यस सर, पता है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब इसको थोड़ा सा वो लोग और क्या करें, इन टर्म्स ऑफ tan लाना था, इनको sin लाना था, वो लोग tan लाना था। सो पूरे सॉल्व करते 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 गए वो लोग। अब हम कहाँ पूरा होता जाएंगे, डायरेक्ट हम उसी को सॉल्व करते हैं। तो हमको आता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और एक है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस cot square theta is also equals to 1. So this is our first identity, this is our second identity, and this is our third identity. और आपको पता होना चाहिए एक एक आइडेंटिटी में चार चार और छुपे हैं। इसमें चार छुप के बैठे, आई विल ड्राइव यू, ड्राइव फॉर यू। ठीक है, ये भी ड्राइव करके बताऊंगा, ये भी। तो ये टोटल 15 आइडेंटिटीज है, लेकिन हम 3 से काम निकाल लेते बेटे। अगर हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठेंगे, ऑलमोस्ट 75 to 90 फॉर्मूले बढ़ के ही उससे, फिर भी मैं इतने बता रहा हूँ, तो हम बहुत कम में ऐसा घुमाते फिराते, ऐसा हाथ के साथ धोते धोते
पूरा हाथ धो के निकल जाने वाले हैं। नहीं, मैं वो लाइफ बॉय का हैंड वॉश डाला था, आई यूज इट, there was some sticky on my hand, that's why I waste 30 minutes, and I rub my hand till 30 minutes. We are not going to rub our hand till 30 minutes to waste our water. Just 3 is enough. I'll show you how these 3 are converted in 15 identities. Till here, write down. समझ में आ गया बेटे? स्लो जा रहा हूं ना? ओवर। इसकी साइड हेडिंग कुछ भी नहीं है, हम ये नोट लिखिए, नोट लिख के शुरू करिए यहां से लिखना। सडन ये सॉल्व करते करते हम लोग कहां भाग गए? आइडेंटिटी में भाग गए। हो गया सर, कंप्लीटेड। यस सर, प्लीज गो अहेड इन दिस मेथड ओनली, थैंक यू। ओके राइट बेटा, जजाकल्लाह खैर। जहीर पहली बार इतने प्यारे अल्फाज भिजाए, आई अप्रिशिएट विद जहीर। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। गोइंग वेरी स्लो। तेज जाऊं? तेज जाऊंगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, पीछे कोई नहीं रहेंगे। यहाँ पे गिने चुने के 2-4 बच्चे रहेंगे, बाकी सब पीछे छुड़ जाते, मैं अकेला चले जाता हूँ। तेज जाऊं? इंट्रोडक्शन है भाई। अरे इंट्रोड्यूस, कोई एक इंसान है उसको इंट्रोड्यूस कराना। ये है देखो, इन्हों हमारे पापा है, इन्हों कॉलेज में लेक्चरर है, इन्हों वहां पर कॉलेज में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रहते, खाना खाने के टाइम पे आते, फिर चले जाते, उसके बाद शाम में ट्यूशन रहता। हो गया इंट्रोडक्शन, ऐसा देते इंट्रोडक्शन। एक्सक्यूज मी सर, दिस इज माय फादर, ही इज अ लेक्चरर in Shah Engineer College. Max lecturer, sir. He taught very well. Even I am also a student. अच्छा, तुम बेटे हो? हाँ हाँ, बेटा हो तो क्या स्टूडेंट नहीं बन सकता? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा। After that college, sir, he go to the institute and he give tuitions also to the engineering level student. Oh my goodness, really? ये इंट्रोडक्शन होता? ये हमारे अब्बा है, इन्हें पढ़ाते शाइन में। हाँ, क्या पढ़ाते? मैथ्स।
आप पढ़ा लेते, इसका इंस्टीट्यूट आते, वहां पे भी 2 घंटे पढ़ा के आते इंजीनियरिंग बच्चों को। ऐसा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देने का तरीका होता है। ट्रिग्नोमेट्री लड़ लेंगे बेटे, अब आप भगाओ बोलेंगे मैं भगाऊंगा, आगे ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे भाग के आए ना बेटे, पीछे पड़े रहो, बचना पड़ता, ट्रिग्नोमेट्री है ये, ठीक है। चलिए अब हाउ वी कैन मेक दीज थ्री आइडेंटिटीज, ये 3 आइडेंटिटी कैसा बनते हैं देखेंगे जरा। 15, चलो तीनों के 3 अलग अलग खानदान बना लेता हूं मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये एक फैमिली आ गई। हाँ सर आ गई। मैंने पेन कहाँ पे डाला यार, ओहो मेरे कोट की जेब में डाल लिया था। ये लो, तुम लोगों को पढ़ाने में मैं इतना मसरूफ हो जा रहा हूँ, बच्चों के कन्वर्शन अच्छे आ रहे हैं आज। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे साथ लिखते जाना भाई, हाँ अच्छे बच्चे के, हमारे साथ साथ लिखते जाइए आप लोग। फिर इसके बाद में हाँ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। स्लो स्लो जाएंगे ताकि हमको समझने आराम से आ जाए। स्लो बोलते इतना स्लो नहीं जाएंगे कि 4 दिन का चैप्टर हम 20 दिन लेके बैठे, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी पढ़े थे आप लोग। बेटा कोई कुछ मैसेज कर रहे हैं, मुझको देखना भी है, रिप्लाई भी देना है, पढ़ाना भी है। कौन है बच्चों? यस यस सर, नो सर गो स्लो, थोड़ा तेज जाओ सर। ठीक है बेटे असरार, तुम अकेले आके पढ़ लो मेरे पास, मैं इन लोगों को स्लो लेके जाता हूँ। अबरार के लिए फ्री एंट्री है मेरे कॉलेज में। अबरार है ना बेटे आप? अबरार है असरार है? तो इज दैट वन? थोड़ा तेज जाओ अबरार, ठीक है। चलो मैं तेज जा रहा हूं, देखते हैं कि कौन कौन समझते हैं कौन नहीं समझते। स्टार्ट। अब मेरे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, 6 मिनट में मैं ये 15 आइडेंटिटी खत्म कर रहा हूँ। कौन समझता है समझ जाओ, कौन नहीं समझता मुझको पता नहीं। अब मेरे को बच्चा भागो वाला, मैं भाग रहा हूँ। sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. Sin theta is equals to under root 1 minus cos square theta. Next cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. Cos theta is equals to under root 1 minus sin square theta. Secant square theta is equals to 1 plus tan square theta. Secant theta is equals to under root 1 plus tan square theta. Secant square theta minus 1 is equals to tan square theta. Under root secant square theta minus 1 is equals to tan theta. Cosecant square theta is equals to 1 plus cot आना है यहाँ पर, 1 plus cot square theta. Cosecant square हटा दीजिए, theta is equals to under root 1 plus cot square theta. Cosecant square theta minus 1 is equals to cot square theta. Under root cosecant square theta minus 1 is equals to cot theta. हो गया बेटा, 1 मिनट भी नहीं हुआ, मैं पूरे 12 आइडेंटिटी लिख दिया। किस किस को समझ में आया ऑनेस्टली आंसर देना, और कोई किसी से किसी तरह का डिस्कशन नहीं करेंगे। नो डिफीट, नो आर्ग्यूमेंट, नथिंग। किस किस को समझ में आया ऑनेस्टली हाथ उठा दीजिए अपने, या फिर मैसेज करिए। अंडरस्टूड 1 स्टूडेंट मोहम्मद जहीर सर, प्लीज गो स्लो। अंडरस्टूड सर सुधीर, वेरी गुड सुधीर। नहीं सर अबू तलहा गुनैया सर, आओ खाली लिखे दिए। AAO understood, understood, I have understood, very good, mashallah, most of the students are understood by this also. असरार, राइट बेटे असरार, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड बेटे असरार, आप समझ गए? थोड़ा सा तेज लिखा था देखिए मैं। नॉट अंडरस्टूड अजीज खान, ओके आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। नॉट अंडरस्टूड सर अजीज खान, ओके बेटा ओके, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो बेटे, बहुत आसानी से आता। वेरी गुड,
सर नो सर प्लीज स्लो. ओके ओके वॉट एवर इट मे बी. मुस्तफा को भी नहीं समझ में आया, मुस्तफा को नहीं समझ में आया. ठीक है चलिए राइट. अंडरस्टूड राइट. चलो बेटे जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है. सुधाकर, सुधीर, इस्माइल एंड अजीज खान को नहीं समझ में आया. जहीर थोड़ा स्लो जवाब बोले. देखो बेटा मैं कुछ नहीं किया. साइन कॉस थे, बारी बारी में इसकी वैल्यू बनाया, इसकी वैल्यू बनाया. ठीक है 15 हो गई है. 5 10 15. कल हम इसी का कंटिन्यूशन करने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लेकर रोक रहा हूँ. साइन स्क्वायर की वैल्यू मैंने बनाई. बेटा मैं एक बताऊंगा आप समझ जाओगे. ठीक है साइन स्क्वायर को मैंने वहीं पर लिखा, कॉस को बाहर लेकर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया. अगर मुझको ये वैल्यू आई when we are solving trigonometry, if I got this value maybe I can use this, or if we get this value maybe we can use this one. ठीक है हम बताएंगे नहीं, आप समझ जाना तब उस टाइम पे. मैं अगर ये स्टेप आया मैं डायरेक्ट ये लिखा तो परेशान नहीं होना आप लोग. अगर ये स्टेप आया और मैं ये लिख लिया तो आप परेशान नहीं हो. राइट. और साइन स्क्वायर निकाले हम, बाहर भेज डाले तो वो रूट बन गया. एक बार मैंने साइन के वैल्यूज बनाए थे, अब मैं कॉस के वैल्यूज बनाने वाला हूँ. कॉस स्क्वायर को मैंने यहीं पर लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे, साइन को उठा के लेकर गया बाहर, तो ये प्लस साइन था बाहर आके माइनस हो गया. फिर ये स्क्वायर था उसको मैंने बाहर ढकल दिया तो उन्हें रूट बन गया. तो साइन स्क्वायर और साइन के वैल्यू आ गए, कॉस स्क्वायर और कॉस के वैल्यूज आ गए. ये एक हो गया. अब ये वैसे ही है. सेकेंड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, माइनस टेन को जब मैं बाहर लेकर जाऊंगा तो वो प्लस टेन बन जाएगा. एज यूजुअल वी नो दैट. अगेन इफ आई पुट द स्क्वायर रूट, अगर मैं स्क्वायर को बाहर भेजा तो वो रूट बन जाता, वो तो पता है हमको. स्क्वायर को हम बाहर भेजे वो रूट बन गया. तो सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड की वैल्यू बन गई. अब मुझको टैन की वैल्यू बनाना था तो मैं थोड़ा क्या करा, जैसा कि मैं यहाँ पर कॉस को लेफ्ट हैंड साइड पे रख के सिंप्लीफाई करा. क्यों? क्योंकि ये प्लस में था. अब ये टैन है ना, टैन को मुझको प्लस में लाना है. तो मैं सिंपल एक काम करा, मुझको टैन स्क्वायर की वैल्यू बनाना है तो मैं इसको बाहर लेकर गया, 1 को अंदर लेकर आ गया तो टैन स्क्वायर की वैल्यू बन गई. ठीक है. फिर स्क्वायर को मैंने बाहर भेज दिया तो वो रूट बन गया. दैट मीन्स मुझको बनाना था सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड, tan square and tan, so I make it similarly for this also. Now understood everyone? Now understood? Yeah exactly. बेटे कल सबको ये चीजें याद रहना है. और अगर मैं प्रॉब्लम कराऊंगा सर वो कहाँ से लिए, वो किधर से लाए, वो कौन कहाँ से मिला था, कौन उठा के दिए, वो कौन से सब्सटेंस का है, क्या वो रेसिप्रोकल है या आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी रहा तो स्क्वायर कंपलसरी है, रेसिप्रोकल रहा तो डिग्री की जरूरत नहीं है. ठीक है. हाँ हाँ स्लो ही जाऊंगा बेफिक्र रहिए. अब थोड़ा सा टाइम खत्म हो रहा था तो बेचारे एक बच्चे पे थोड़ा सा मैंने खींच तान के बोल दिया. वो बच्चा भी कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. बाज बच्चों का IQ अच्छा रहता है या बाज कुछ पढ़ के आते हैं. स्लो ही जाएंगे. अब आज के लिए इतना स्लो काफी था और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चीज खत्म कर ली है. कल की क्लास इंशाअल्लाह अज़ीम कोई मिस ना करें. क्यों? कल हम टेबल सीखने वाले हैं 0 90 180 वो वाला. और क्या बचा बेटे, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, साइड्स हो गए, टेबल हो जाता, आइडेंटिटीज आ गए. हाँ उसके बाद हम डायरेक्ट एंट्री मारेंगे प्रॉब्लम्स में. तो इंशाल्लाह कल हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. और मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स 90 प्लस है, 100 प्लस है लेकिन 90 प्लस ज्वाइन कर रहे थे. सो यू टेल टू योर फ्रेंड्स दैट you are all ready for the next topic, that is quadrant as well as table. ठीक है. चलिए फिर इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. टाइम अप. सर जरा साइड हटिए.